प्यारे बच्चों, क्लास 11 की यह पहला लेक्चर है। ठीक, हम अध्याय प्रारंभ करेंगे। पहले परमाणु संरचना, इंग्लिश में कहेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, पहला लेसन तो आपका जो है सिंपल है, मूल कॉन्सेप्ट से आधारित है, तो उसको हम पहले नहीं प्रारंभ करेंगे। पहले हम आपको जो है परमाणु संरचना पढ़ाएंगे। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले जो है हम रसायन शास्त्र में कुछ फंडामेंटल चीज़ें जान लें, जिसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ जो है परमाणु क्रमांक, तत्व का संकेत और उसका नाम, इसको पहले सीखेंगे। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक, कुछ बच्चों को हाई स्कूल में याद भी किए होंगे, 10वीं कक्षा में। नहीं याद किए हैं तो कोई बात नहीं, आपने कोई जो है अपराध नहीं किया है, आपको सिखाया जाएगा। क्रमशः जो है धीरे धीरे सीखते रहें। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो हमारा है परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1 किसका है? संकेत है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। देखिए हमने ऐसे लिखा है, परमाणु क्रमांक से बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा हमें, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। तो देखिए जैसे यह तत्व का संकेत लिख दिए H, ये हो गया, और यहाँ लिख दिए 1, यही है परमाणु क्रमांक लिखने की जगह। अब परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब है इस तत्व के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है 1 हो गया, और प्रोटॉन भी कितना हो गया, 1 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, दो चीज़ की जानकारी हमको हो गई। इलेक्ट्रॉन को थोड़ा जान लें। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प से प्रोटॉन और प से पॉजिटिव। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव होता है। ठीक, और ये क्या रहा, 1 लिखे हैं परमाणु क्रमांक। ठीक, परमाणु क्रमांक 1 किसका है? हाइड्रोजन का है। तो इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1, और प्रोटॉन कितने हो गए? 1। यानी हमको परमाणु क्रमांक तैयार होने से दो बातें तो क्लियर हो ही जाएंगी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। क्योंकि हमारा पहला अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं परमाणु संरचना, तो उसके बारे में परमाणु से संबंधित कुछ तो जानते रहें। ठीक, चलिए अब देखिए संकेत इसका H है हाइड्रोजन का। यह H क्यों ले लिया गया भाई? नाम है हाइड्रोजन। जब नाम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की स्पेलिंग H से स्टार्ट होगी, तो हम ले लिए H, इसका कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल H, स्मॉल h मत लिखिएगा, कैपिटल H हो जाएगा। थोड़ा और इसके अंदर पैनी दृष्टि डालें तो देखिए हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो इसके खोजकर्ता थे कैवेंडिश। कौन थे? कैवेंडिश। तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की, लेकिन इसका नाम हाइड्रोजन कैवेंडिश ने नहीं रखा। कैवेंडिश ने इसका नाम हाइड्रोजन नहीं रखा, इसका नाम हाइड्रोजन रखा लेवासिये ने। किसने? लेवासिये ने इसका नाम रखा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, HYDRO। हाइड्रो का अर्थ होता है वाटर, WATER, वाटर। और जेन शब्द आया है, दो शब्दों से बना है, हाइड्रो प्लस जेन। जेन का अर्थ होता है टू प्रोड्यूस, PRODUCED, टू प्रोड्यूस्ड, यानी हाइड्रो मीन्स वाटर हो गया, और टू प्रोड्यूस होने उत्पन्न करने वाला या बनाने वाला, इसका अर्थ हो गया टू प्रोड्यूस्ड, PRODUCED। हाइड्रो मीन्स वाटर और टू प्रोड्यूस्ड, कहीं भी जेन शब्द लगा है इतना। ये जो जेन वर्ड है इसका मतलब होता है बनाने वाला या उत्पन्न करने वाला। जैसे हैलोजेन आएगा एक नाम आपको, HALOGEN। हैलो मीन्स होता है साल्ट। हैलो मीन्स क्या होता है? साल्ट, SALT, साल्ट। और जेन मीन्स होता है उत्पन्न करने वाले या बनाने वाले। तो यहाँ हमने देखा क्या कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। ठीक, हाइड्रोजन की खोज तो कैवेंडिश ने की, लेकिन इसका नाम रखा किसने?
लेवासिये ने देखा गया कि वाटर बनाने वाली गैस, हाइड्रो मीन्स वाटर, जेन माने उत्पन्न करना, वाटर बनाने वाली गैस, वाटर का नाम सुने होंगे, सूत्र जरा बता सकते हैं? तो जल का सूत्र होता है H2O, ठीक, H2O हो गया। अब देखा जाए कि हाइड्रोजन गैस जो थी यह क्या करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके वाटर बनाती है। तो देखा गया कि ऑक्सीजन से जब यह क्रिया कर रही है, कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनाती है, जल, इसलिए इसका नाम रखा गया पानी बनाने वाली गैस। क्या रखा गया, पानी बनाने वाली गैस, यानी वाटर बनाने वाली गैस। तो एक शब्द में क्या कहेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स वाटर, जेन मीन्स उत्पन्न करने वाला, तो इसको एक वर्ड में कहा गया हाइड्रोजन, ठीक है। यानी करेक्टर, उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुणों के आधार पर उसका नाम रख दिया गया, ठीक, गुण को देखा गया और उसका नाम रख दिया गया। तो हमने पहला तत्व देखा, आपको 30 तक याद करना है, कै तक, 30 तक। तो पहला तत्व हमने देखा हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 था। इसकी खोज किसने की, कैवेंडिश ने, लेकिन नामकरण किसने किया, तो नामकरण इसका किया लेवासिये ने। चलो अगला हम देखते हैं परमाणु क्रमांक 2 किसका है। तो परमाणु क्रमांक 2 है हीलियम का, किसका, हीलियम, He। अब अगला प्रश्न फिर आ गया कि भाई देखो हीलियम जो है, हीलियम शब्द आ गया हीलियम, तो इसकी भी स्पेलिंग तो H से स्टार्ट होगी ना, तो H से स्टार्ट होगी। तो इसमें जो है H से तो हाइड्रोजन हम लिखे थे, H से क्या लिखे थे, हाइड्रोजन। अब इसमें आ गया एक और वर्ड, तो अब दूसरा तत्व तो खोजा गया, तमाम तत्व धीरे धीरे खोजे गए। तो पहले हाइड्रोजन की खोज हुई, अब बाद में हीलियम की खोज हुई। तो इसका संकेत क्या दें, तो हम हाइड्रोजन का H लिख चुके थे, तो हीलियम आ गया, इसका देना है तो H, इसके आगे E कर दिए। संकेत लिखते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहला तत्व का लेटर जो जैसे है, संकेत का पहला लेटर कैपिटल होगा, इसके बाद जितने अक्षर आएंगे सभी स्मॉल लेटर ही होंगे। तो देखिए कैपिटल H और स्मॉल E, कौन हो गया, हीलियम। तो यह परमाणु क्रमांक 2 किसका है, हीलियम का है। फिर हमारे सामने प्रश्न आके खड़ा हो गया कि हीलियम का संकेत He है, क्यों नहीं हम हीलियम का संकेत H कर दें और हाइड्रोजन का संकेत He कर दें। तो ऐसा इसलिए कि पहले खोज हुई हाइड्रोजन की, पहले खोज किसकी हुई है, हाइड्रोजन की खोज हुई है, इसलिए हाइड्रोजन का सिंबल H हुआ। अब बाद में खोज हुई है हीलियम की, इसलिए इसका संकेत क्या हो गया, He हो गया, बाद में खोजा गया। फिर प्रश्न हमारे सामने आ गया कि हीलियम की खोज बाद में क्यों हुई, क्यों नहीं हीलियम पहले खोज लिया गया और हाइड्रोजन बाद में खोजा जाता। तो देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दें, हीलियम क्यों बाद में खोजा गया। तो एक उदाहरण देते हैं, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा A है और दूसरा बच्चा कौन है, B है। 2 बच्चे हमारे सामने हैं। मान लीजिए कि यह बच्चा बहुत एक्टिव है, क्रियाशील है, क्या है, एक्टिव है, क्रियाशील यानी एक्टिव है, घर से बाहर निकलता है, तुरंत यहाँ लड़ेगा, वहाँ लड़ाई किया, उस मोहल्ले में लड़ाई किया, ठीक। और दूसरा लड़का बहुत शांत स्वभाव का है, घर से निकलता है, न किसी से बोलना, न किसी से चालना, ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर, न किसी से बोलता है न चालता है, बस चुपचाप अपना जो है गया, घर से स्कूल पढ़ा, पढ़ करके फिर वापस घर चला आया। बताइए दोनों में पॉपुलर कौन होगा पहले। जाहिर सी बात है कि यह एक्टिव है तो इसको सब कोई जानेगा, मोहल्ले में, घर में, गांव में सब कोई जानेगा, इसको पहचानेगा, क्योंकि यह हर जगह जो है मार्केट में नज़र आ रहा है, स्कूल में नज़र आ रहा है, वहाँ लड़ाई कर रहा है, वहाँ झगड़ा कर रहा है। तो ये क्या है, काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी क्रियाशील है, इसको कोई नहीं जान रहा है। लेकिन बोर्ड का रिजल्ट आया, अब बोर्ड में यह लड़का टॉप कर गया, उस दिन सब इसको जान जाएंगे, और ये बताइए हमारे ही मोहल्ले का था और हम इसको जान नहीं रहे थे। यानी 2 तरह की गैसें होंगी,
एक तो पहले रहा क्रियाशील और दूसरा अक्रिय। एक रहा क्रियाशील और दूसरा कौन रहा? अक्रिय गैसें। तो हीलियम हमारा जो है यह अक्रिय गैस है। पहली अक्रिय गैस जो खोजी गई वो कौन थी? हीलियम। पहली अक्रिय गैस जो खोजी गई वह कौन थी? हीलियम थी। हीलियम एक अक्रिय गैस है। ठीक, अक्रिय गैस का मतलब यह किसी से क्रिया नहीं करती है। ठीक, चलिए जरा हीलियम की अवधारणा देखें कि हीलियम की जब खोज हुई, ठीक है, तो यह किसी से क्रिया नहीं करती थी। हम अपने वायुमंडल को देखें, यह हमारा पृथ्वी का मान लीजिए है और इसके चारों तरफ पृथ्वी का क्या है? वायुमंडल। ये हो गया अर्थ, EARTH, यह हमारी पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी के चारों ओर यह तमाम गैसें भरी हुई हैं। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। अब हमको बता दें कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? N2 गैस कितने परसेंट है? 78% नाइट्रोजन गैस है। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन गैस की बात करें, O2 कितने परसेंट है? 21% है। और 1% में अन्य गैसें हैं। 78% नाइट्रोजन बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, SSC, बैंकिंग, रेलवे, क्लर्कियल, ITI, ठीक, जैसे एग्जामों में कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो सबसे अधिक है नाइट्रोजन गैस। कितना परसेंट है? 78% है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन गैस कितनी है? 21%। ऐसा क्यों? जब हम आपको पढ़ाएंगे तीसरा लेसन, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाएंगे, तब वहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों यह 78% है और उसके बाद यह बाकी 1% में अन्य गैसें क्यों हैं। थोड़ा नाइट्रोजन की चर्चा वहाँ हम स्पेशली करेंगे। तो देखिए, यह नाइट्रोजन जो है जल्दी क्रिया नहीं करती है। नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, वह जल्दी क्रिया नहीं करती है। क्यों क्रिया नहीं करती है? तो हम जब पढ़ाएंगे कौन सा? तीसरा लेसन केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ विशेष चर्चा करेंगे। ठीक, तो N2 गैस क्रिया नहीं करती है। तो जब गैसों की खोज हो रही है, तमाम तत्व खोजे जा रहे हैं, तो जब कोई गैस क्रिया नहीं करती थी तो लोग कहते थे अरे नाइट्रोजन होगी भाई। जब कोई गैस क्रिया नहीं करती थी तो लोग उसे क्या समझते थे? भाई नाइट्रोजन वहाँ है। उसके बाद समझ में आया कि अरे हम नाइट्रोजन समझ रहे हैं, ये तो नाइट्रोजन नहीं है, इसके लक्षण कुछ और ही हैं। यह जो है कहाँ है? सूर्य, हीलियस। हीलियम शब्द की उत्पत्ति हीलियस शब्द से हुई है। किससे? हीलियस। हीलियस शब्द का अर्थ होता है सन, SUN, सन। हीलियम शब्द किससे बना है? हीलियस से। हीलियस का अर्थ होता है सन। प्रारंभ में लोग मानते थे कि सूरज पर, SUN, सूरज पर दुइयों गैस मुख्य है, एगो हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। एगो कौन है? हाइड्रोजन और दूसरा कौन है? हीलियम। किस पर? सूर्य पर। तो सूर्य पर जो गैस है हीलियम, तो लोग मानते थे कि सूर्य पर यह जो हीलियम गैस दिखाई दे रही है गैस, वह हमारे पृथ्वी पर नहीं है। यह मानना था कि यह गैस जो है, इसकी चर्चा कर रहे हैं, यह गैस जो है सूर्य पर है लेकिन हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं है। बाद में जब देखा गया और ये इसको हम नाइट्रोजन समझ रहे थे, ये तो वही गैस है, इसके लक्षण तो मिल रहे हैं उसी गैस से जो सूर्य पर थी। तो इसलिए इसका नाम रखा गया सूर्य वाली गैस। सूर्य वाली गैस कौन सी गैस? हीलियम। हीलियस शब्द से बन गया क्या? हीलियम। यह अक्रिय गैस है। पहले लोग समझते थे कि जो क्रिया नहीं करती थी, जैसे मान लो तुमने टेस्ट किया, ठीक, टेस्ट किया कोई परखनली मिले करके, अब देखे कि यह एक गैस ए है, इस पर कुछ मिलाया, मान लो B मिला दिए, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था इस पर, तो लोग समझते थे कि यह अक्रिय है, किसी से क्रिया नहीं कर रही है, तो कौन होगी? नाइट्रोजनवा होगा या नाइट्रोजन होगा। बाद में पता चला अरे
हम नाइट्रोजन समझ रहे हैं ये तो कोई और ही है। तो विश्लेषण किया गया तो पता चला कि ये तो वो गैस है जिसको हम समझ रहे थे कि सूरज पे है, लेकिन हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं है, यह हम समझ रहे थे। ठीक, बाद में क्लियर हुआ, तब इसका नाम रखा गया हीलियम। बाद में खोज इसलिए हुई क्योंकि यह अक्रिय थी, क्रिया नहीं करती थी जल्दी, और जब क्रिया नहीं करेगी तो खोज देर में ना होगा। ठीक, तब इसका खोज हो गया। जब खोज हुआ तब ये दिमाग में लोगों के बैठा कि और भी तो अक्रिय गैसें होंगी, जरा और खोजा जाए कौन कौन है। तो देखो, हीलियम के बाद नई अक्रिय गैस आई। पहला कौन रहा? हीलियम, परमाणु क्रमांक 2। इसके बाद आया नियान, Ne, एगो नई अक्रिय गैस खोजी गई नियान। अब परमाणु क्रमांक 10, हीलियम 2, उसके बाद नियान। नियान परमाणु क्रमांक 10, इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 10 गो प्रोटॉन है, इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन है और 2 गो प्रोटॉन है। ठीक, तो नियान खोजा गया और इसका नाम रखा गया न्यू गैस। नियान शब्द जो है किससे बना है? न्यू, NEW, न्यू गैस। ये कौन सी गैस है? न्यू गैस है नियान। ठीक, हीलियम हो गया परमाणु क्रमांक 2, नियान हो गया परमाणु क्रमांक 10। हीलियम शब्द की उत्पत्ति हीलियस से हुई है, और हीलियस का अर्थ होता है सन, सूरज वाली गैस, सूरज वाली गैस। तो एक वर्ड में क्या कहोगे? एक शब्द में कहोगे हीलियम। और परमाणु क्रमांक 10 किसका है? नियान का है, न्यू गैस। नियान शब्द का अर्थ क्या है? न्यू गैस। उसके बाद देखो, अ से आर्गन, अ से 18, अ से आर्गन और अ से 18। इहो एगो अक्रिय गैस खोज दिया गया। ये सब अक्रिय गैसें हैं, इहो एगो अक्रिय गैस खोज दिया गया। अब इसका नाम पड़ गया आर्गन। आर्गन का अर्थ होता है लेजी। कौन सी गैस? लेजी। इसका अर्थ होता है LAZY, लेजी गैस। तो तुमसे कहें लेजी गैस है आर्गन, न्यू गैस है नियान, हीलियम परमाणु क्रमांक 2। तो तुम कौन कौन अक्रिय गैस देख लिए? देखो, तुमने एक देख लिया अक्रिय गैस हीलियम परमाणु क्रमांक 2। उसके बाद देख लिया तुमने 10 परमाणु क्रमांक किसका? नियान। अ से आर्गन, अ से 18, 18 दूनी 36 क्रिप्टॉन, 18 तिहाई 54 जेनॉन। 2 किसका है? हीलियम का। क्या अर्थ है हीलियम का? सूर्य वाली गैस, हीलियस शब्द से बना है। नियान कौन गैस जी? न्यू गैस। हाँ, ये तनी कठिन था। 2, 10, अ से आर्गन, अ से 18। आर्गन कौन गैस? लेजी, LAZY, लेजी गैस। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन किसका का अर्थ क्या होता है? हिडन, HIDDEN, हिडन गैस। क्या नाम है इसका? क्रिप्टॉन, KR, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। क्रिप्टॉन, इसका अर्थ है हिडन गैस, लेजी गैस। और ये कौन है जी? न्यू गैस, न्यू गैस। उसके बाद जेनॉन, हिडन मतलब समझ रहे हो ना, छुपी हुई, कि यो वायुमंडल में छुपा था, संसार इसको जानता नहीं था, इसलिए इसका नाम रखा गया छुपी हुई गैस। उसके बाद क्रिप्टॉन के बाद आया जेनान। इसका जेनान शब्द का अर्थ क्या है? जेनान का अर्थ है स्ट्रेंजर। क्या अर्थ है? स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर गैस। कौन सी गैस? स्ट्रेंजर गैस। और उसके बाद देखो 86 परमाणु क्रमांक 86 किसका है? रेडॉन, रेडॉन संकेत RN। हीलियम समझ गए, सूर्य वाली गैस। नियान 10, अ से आर्गन, अ से 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, यहाँ तक तो धड़धड़ाते हुए पहुँच गए।
और उसके बाद 36 परमाणु क्रमांक 86 परमाणु क्रमांक है रेडान का। जरा इसको भी यहीं समझ लेते हैं क्या है रेडान। तो देखो रेडान की परमाणु क्रमांक 86 Rn। रेडान यह जो है रेडियम से बना है Ra। रेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 88। रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 है। इसी से उत्पन्न हुआ है परमाणु क्रमांक 86 रेडान। प्लस एगो अल्फा कण निकलता है जिसका परमाणु क्रमांक 2। ठीक, रेडियम का परमाणु क्रमांक 88, इससे निकला Rn परमाणु क्रमांक 86 और 2 है, जोड़ दोगे तो 88 हो जाएगा। इसका नाम रेडान क्यों पड़ा? रेडियम से बनने के कारण इसका नाम रेडान पड़ गया। ठीक, और क्या निकलता है? एक अल्फा कण निकल जाएगा। ठीक, अब जरा रेडान लिख दिए, रेडान, इसमें से रे हटा दो, एक कपड़ा पर बैठा दो, डार्न। इसकी खोज किसने की? रेडियम की। रेडान की खोज किसने की? तो रेडान की खोज की डार्न ने। रेडान की खोज किसने की? डार्न ने। देखो कक्षा 12 में जब तुम जाओगे 12 में तो अक्रिय गैसें तुमको स्पेशली पढ़ना है, 0 ग्रुप। ठीक, तो यहाँ जब कुछ जाने रहोगे तो बोर्ड में तुमको ज़्यादा काम करेगा। तुम क्या देखे? एटॉमिक नंबर 2। फिर क्या देखे? 10 किसका है? नियान, न्यू गैस। और से आर्गन, और से 18, 18 दूनी 36 क्रिप्टॉन, 18 तिहाई 54 कौन? जेनॉन। और उसके बाद कौन है जी? 86 रेडान। चलो इसको बताओ, सूर्य वाली गैस हीलियस शब्द से बना, इसको बताओ। न्यू गैस क्या है? न्यू गैस। नियान किससे बना है? न्यू गैस। लेजी गैस कौन है जी? हाई है। ये कौन है? लेजी गैस है। हाई कौन है जी? क्रिप्टॉन का अर्थ बताओ? हिडन, छुपी हुई। और जेनान स्ट्रेंजर, अजनबी। स्ट्रेंजर माने अजनबी। रेडान रेडियम से बना। ये अक्रिय गैसें हैं। जब तक इनकी खोज नहीं हुई थी तो कोई गैस क्रिया नहीं करती थी, तो लोग उसे समझते थे क्या? इन नाइट्रोजन में है जो क्रिया नहीं करती है। इनकी खोज से पहले लोग अक्रिय गैस मतलब नाइट्रोजन समझते थे। हाई पहली गैस अक्रिय आई जो कहाँ पाई जाती थी? मानना ये था कि यह पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं है, यह जो है सूर्य में है, सूर्य पर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सूर्य वाली गैस। सूर्य वाली गैस कि हमारियों के यहाँ इस सूर्य वाली गैस हमारे भी पृथ्वी पर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हीलियम। हाई न्यू गैस, नियान, आर्गन, और से आर्गन, और से 18। बोर्ड में जब तुम बैठोगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तो हो ही गया, बोर्ड में जब बैठोगे तो इसका उपयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोग पूछता है कि उपयोग क्या है। तो जरा हम उपयोग की भी यही चर्चा कर लें। तो देखो हीलियम गैस का उपयोग देखा जाए, बड़ा उपयोगी है हीलियम। पहला, गैस के गुब्बारों में, गैस के गुब्बारों में प्रश्न आएगा, गैस के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें भरी जाती है, उत्तर है हीलियम। क्यों भाई? देखो हीलियम क्यों भरते हैं? तो तुम्हारा ये गैस का गुब्बारा हो गया, ठीक, और ये तुम्हारा पृथ्वी का मान लो वायुमंडल है, ये पृथ्वी का वायुमंडल, इसमें जब हल्की गैस भरोगे तभी ना उठेगा। देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार 4 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, और कपड़ा पे लिख देंगे परमाणु भार 4, ठीक। तो जब यह हल्की गैस इसमें भरोगे तो तुम्हारे वायुमंडल में क्या होगा? ऊपर उठेगा। अब भारी गैस भर दोगे तो नीचे आ जाएगा। तो हल्की गैस लिया जाए इसमें, तो तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि हल्की गैस तो हाइड्रोजन है, क्यों नहीं हाइड्रोजन ले लिए? हाइड्रोजन सबसे हल्की है, हम हीलियम ले रहे हैं।
परमाणु क्रमांक 2 है, इससे हल्का तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन न लेना चाहिए था। ध्यान दो, अगर हम इसमें हीलियम की जगह हाइड्रोजन भर दें, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस H2 भर दें इसमें, तब क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है, आग लग जाएगी। गैस के गुब्बारे में जब इसको भरोगे हाइड्रोजन को, हल्का तो है, हल्का तो ये है हाइड्रोजन, लेकिन ज्वलनशील है, रिस्क है उसमें, तो आग लग सकती है। इसलिए हम हाइड्रोजन न लेकर के हीलियम ले रहे हैं। हीलियम हल्की भी है, थोड़ा सा इससे भारी है, लेकिन अन्य चीज़ों से तो क्या है, हल्की, हवा से हल्की है, हवा से उसे हल्का होना चाहिए। हवा पर भी चर्चा बाद में होगी। हवा से हल्का होना चाहिए, तुम्हारे वायुमंडल से हल्की है हीलियम, और अक्रिय है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अक्रिय है, किसी से क्रिया नहीं करेगा। जब क्रिया नहीं करेगा तो कोई रिस्क नहीं है, तो फ्री फ्रॉम रिस्क। तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन को इसलिए नहीं लिए क्योंकि यह ज्वलनशील, आग लग सकती है, यहाँ रिस्क है, इसलिए हीलियम ले लिए कि कोई रिस्क नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पर ये है। तो पहला रहा गैस के गुब्बारों में, दूसरा देखो वायुयान के टायरों में। किसके, वायुयान के टायरों में। वायुयान समझ रहे होगे, हवाई जहाज। प्रश्न आएगा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, क्लर्कियल, आईटीआई, फिर पीसीएस, आईएएस, सब में आता है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस, हल्की है इसलिए। गैस के गुब्बारों में कौन सी, हीलियम गैस। तीसरा उपयोग देखते हैं। तीसरा उपयोग क्या है, गोताखोर देखे होगे। गोताखोर क्या करता है, डिस्कवरी चैनल पे देखे होगे, गहरे समुद्र में जब गोता लगाता है तो पिछवा वो सिलेंडर रखा रहता है। उस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी रहती है, ये सिलेंडर पीछे लगाया रहेगा, देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे। इस सिलेंडर में कौन सी गैस लेकर जाता है, तो भाई देखो पानी के अंदर जा रहा है तो सांस लेना ही है उसे। जब सांस लेना है तो उसमें वह लेकर जाता है, हवा तो लेगा ही, यानी हवा में क्या है, O2 है और N2 है। ऑक्सीजन गैस उसके काम की है, और नाइट्रोजन गैस ये तुम्हारा उसका हवा है। जो तुम अपने वायुमंडल पर सांस ले रहे हो तो 78% तो हाई ये है, 21% हाई है, तो हो न गया, यही तुम्हारा वायुमंडल है। ये तो उसको लेकर जाना ही जाना है। इस समय वो ले लेता है हीलियम। क्या ले लेता है, हीलियम गैस। यानी गोताखोर जब गहरे समुद्र में गोता लगाता है तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर जाता है। किसका, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर जाता है। ऐसा क्यों भाई, N2 भी रहेगा लेकिन N2 का परसेंटेज कम रहेगा, यानी हवा को, जो हवा है, एयर है, उस एयर में हीलियम मिलाकर ले जा रहा है। तो पूछा जाता है कौन सी गैस, तो तुम्हें प्रतियोगी परीक्षा में ये दिखेगा, N2 नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन तुम जानो N2 भी रहता है, O2 और He, ठीक है। यानी ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर के वो जाता है। ऐसा क्यों भाई, क्यों हीलियम लेकर जाता है, तो जब तुम कक्षा 12 में जाओगे, क्लास 12 में, तो वहाँ हम चर्चा करेंगे हेनरी का नियम। किसका, हेनरी का नियम, यानी विलयन चैप्टर पढ़ाएंगे और वहाँ डिस्कस करेंगे हेनरी का नियम और व्याख्या करेंगे बेहतरीन। क्या है कि तुम हेनरी का नियम समझ चुके रहोगे, इसलिए तुमको ज़्यादा बेहतर वहाँ समझ में आएगा। यहाँ तुम्हें हम क्या समस्या है वो समझा देते हैं। देखो, जब वह गोताखोर गहरे समुद्र में गोता लगाता है तो जब नीचे जाएगा, जैसे जैसे, तो जब नीचे पहुंचेगा तो दबाव ज़्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, दाब बढ़ता जाएगा, तो उसके जो नसें हैं, रुधिर वाहिनियाँ हैं, उन रुधिर वाहिनियों में यह गैसें घुल जाती हैं। यानी जो सिलेंडर लेकर गए थे पिछवा, वह सिलेंडर की O2 + N2
यही अगर तुम लेकर चले जाओ, हीलियम मत ले जाओ, तो समस्या क्या होगी। यानी तुम हीलियम नहीं ले गए, केवल यह सिलेंडर में नॉर्मल एयर लेकर चले गए, तो जब तुम लेकर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो तुम्हारी रुधिर वाहिनियों में यानी नसों में, खून की नसों में ये क्या होगा, यह घुलेगा, दबाव बढ़ेगा तो घुल जाएगा। अब घुल जाएगा जब तुम्हारे शरीर के अंदर चला गया कौन, O2, और कौन चला गया, N2, ठीक। तो O2 तो तुम खपत कर रहे हो, तुम्हारा शरीर O2 का क्या कर रहा है, खपत कर रहा है, क्योंकि श्वसन क्रिया में तुम्हें कौन सी गैस चाहिए, O2, ठीक। फेफड़े में पहुंचा, पहले तुम्हारे फेफड़े से तुम्हारे ब्लडों में पहुंच गया, रुधिर वाहिनियों में, तो O2 का तो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई जो नाइट्रोजन गैस है इसका तुम यूज नहीं कर रहे हो, तुम्हारा शरीर यूज नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे इसके शरीर के अंदर घुस गया। इतना तो समझ में आ गया होगा कि दबाव पड़ा और रुधिर वाहिनियों में यह गैस क्या हो गई, घुल गई, यह इसका यूज होने लगा, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब तुम जब ऊपर आओगे, समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यहाँ है, जब तुम ऊपर आने लगोगे तो ऊपर आते समय प्रेशर जो है घटेगा, दाब घटेगा, और जब दाब घटेगा तो तुम्हारी रुधिर वाहिनियों में जो N2 गैस थी वह अब निकलेगी तेजी से। कभी पेप्सी की बोतल देखे होगे, हिला करके छोड़ोगे और ढक्कन खोल दो तो तेजी से गैस निकलती है, कौन सी, CO2। उसमें कौन सी गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो निकलती है। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जब हिलाते हो और खोलोगे तो झटके से क्या होगा, फेंकने लगेगा ऊपर गैस। क्यों फेंकने लगता है, क्योंकि अंदर बोतल के अंदर, मान लो ये बोतल है, बोतल के अंदर दाब ज़्यादा है और बाहर का दाब कम है, तो जैसे हिलाए, हिला करके खोले ढक्कन तो तेजी से आएगा, क्योंकि हाई प्रेशर, इसमें प्रेशर ज़्यादा और बाहर प्रेशर कम, तो ज़्यादा दाब से कम दाब की तरफ ही तो भागेगा, तो इसलिए तेजी से निकलता है। और वही हाल तुम्हारे रुधिर वाहिनियों में होगा। जब तुम समुद्र से, गहरे समुद्र से ऊपर आओगे तो इन वाहिनियों में, रुधिर वाहिनियों से नाइट्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। ऑक्सीजन का तो यूज कर रहे थे, लेकिन नाइट्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, ठीक। जब तेजी से निकलेगी तो नसें फूलने लगेंगी, बेंड्स आ जाएंगे, नसें फूलने लगेंगी, और हो सकता है कि व्यक्ति की, गोताखोर की मृत्यु भी हो जाए। इसलिए हम क्या करता है गोताखोर, गोताखोर जो है अपने साथ हीलियम लेकर के जाता है, ठीक है। यानी हीलियम लेकर जाएगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज घटा देंगे और हीलियम का परसेंटेज बढ़ा देंगे। यानी O2 रहेगा, हीलियम रहेगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज जो 78 है हवा में, उससे घटकर लगभग 55-56% ये लेते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई। अब हीलियम ही क्यों लेते हैं, यह हम 12 में हेनरी का नियम जब तक नहीं समझाएंगे तब तक तुमको, मतलब पढ़ोगे नहीं तब तक हम समझाने में तुम्हें असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए चाहिए हेनरी का नियम, ठीक। तो इतना तुम्हारे समझ में मोटा मोटी आ गया होगा। गोताखोर गहरे समुद्र में गोता लगाता है, तो जब नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फेफड़े में जो गैसें हैं वो उसकी रुधिर वाहिनियों में घुलना चालू होंगी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की खपत करने लगे, लेकिन नाइट्रोजन की उतनी तगड़ी खपत नहीं हो पा रही थी। तो जब तुम ऊपर आओगे तो दाब घटेगा, और जब दाब घटेगा तो यह गैसें इसमें से निकलेंगी, और निकलेंगी तो नसों में बैंड्स उत्पन्न हो जाएगा, फूलने लगेगी नसें, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर जाता है। इसको और कम कर दो तो और बेहतर है। तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर जाता है कौन, गोताखोर गहरे समुद्र में गोता लगाते समय, ठीक। चलो, तो हमने हीलियम गैस का उपयोग देखा। यह कक्षा 11 में भी काम करेगा और कक्षा 12 में भी काम करेगा। सिविल सेवा में बैठो, बोर्ड में बैठो, हर जगह यह तुमको काम करेगा। बोर्ड में कैसे आया है क्वेश्चन, ऐसे आया है, सीधे नहीं कि हीलियम का उपयोग दो, ऐसे तो आता ही है कि हीलियम गैस, हम 12 की बात कर रहे हैं, 12 में आएगा हीलियम गैस का उपयोग लिखें।
2 नंबर में आ जाएगा। तो पहला क्या रहा, गैस के गुब्बारों में, समझ गए। दूसरा क्या रहा, वायुयान के कहाँ, टायरों में। तीसरा क्या देखे, गोताखोर गहरे समुद्र में गोता लगाते समय क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर जाता है, जिससे कि उसे ऊपर आते समय कम पीड़ा हो। ऊपर आते समय कम पीड़ा हो, ठीक। ये इसका रहा। एक और तरीके से तुम्हारे बोर्ड में पूछा गया था जी, क्या दिया गया था, क्विलाइट खनिज। लड़के उस बार बहुत गलती किए थे। क्विलाइट खनिज से प्राप्त होने वाली गैस का उपयोग लिखिए। अब लड़का हीलियम का उपयोग तो जान रहा था, लेकिन प्रश्न आया था क्या, क्विलाइट खनिज से प्राप्त होने वाली गैस का उपयोग लिखे। तो जो बच्चे जानते थे कि क्विलाइट खनिज से हीलियम प्राप्त होती है, अब हीलियम का ही उपयोग पूछा गया है, वो तो सही कर दिए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे गलत करके आए थे। तो 11th में तो संकेत और इस पर काम करना ही है, लेकिन 12 में मुख्य रूप से काम करना है, ठीक। यह वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। हाँ, तुम्हारा देखो काम क्या है, बाकी तो हम समझाते चलेंगे ही क्रमशः धीरे धीरे, ठीक है। तुम्हारा काम है परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का नाम और संकेत। जैसे हम पूछ दें आर्गन, फट से बताओ, औ से आर्गन, औ से 18। पूछ दिए क्रिप्टॉन, तो बताओ 36। जो बता दिए वो तो ठीक। जैसे हमने कह दिया 12 किसका है, तो बता देना रहेगा Mg। इसको पढ़ने का प्रयास करना आवर्त सारणी से। नहीं भी पढ़ोगे तो हम तो पढ़ेबे करेंगे, लेकिन इसको पढ़ने का प्रयास करना। 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद करना। 2 गैसें पढ़ाए आज, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके आगे की चर्चा जो है अगले लेक्चर में होगी।